प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8.4 के पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 8 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 9 को करने जा रहे हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद जरूर देखिए। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो 9th पार्ट है उसमें कह रहा है cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। इसमें कह रहा है कि संकेत कह रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। इसमें हम LHS लेने पर LHS लेते हैं। इसमें कह रहा है cosec a माइनस साइन ए cosec a माइनस साइन ए। इसमें कह रहा है sec a माइनस कॉस ए sec a माइनस कॉस ए, ये दे रखा है। cosec a हमारा होता है 1/sin a माइनस साइन ए। इसमें sec a तो ये 1/cos a हो जाएगा माइनस कॉस ए, ये हो गया। अब हम इसमें इसके बटे एक कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। आ जाएगा हमारा साइन ए, और साइन ए का साइन ए में जब डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, और एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, माइनस एक का इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, और साइन ए का साइन ए में जब गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्राप्त होगा। इसमें इसका जो एलसीएम आएगा वो कॉस ए प्राप्त होगा। कॉस ए का जब कॉस ए में करेंगे डिवाइड तो एक प्राप्त होगा, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक आएगा, माइनस एक का डिवाइड करेंगे इसमें कॉस ए में तो कॉस ए आएगा। कॉस ए का जब हम कॉस ए में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। बराबर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है वो हमारा होता है कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए होता है अपान कॉस ए। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ कॉस ए है, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ हमारे पास कॉस ए बचेगा, ये इससे कट जाएगा, साइन ए से साइन स्क्वायर ए तो यहाँ साइन ए बचेगा। तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ये हमें एलएचएस से प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम आरएचएस देखते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों को अलग अलग सरल करना है। आरएचएस में दिया हुआ है हमारा 1/tan a प्लस कॉट ए 1/tan a प्लस कॉट ए, ये दे रखा है। आइए इसको देखते हैं। तो हो जाएगा 1/tan a है तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए है तो ये हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं आगे इसको। यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेते हैं कॉस ए इंटू साइन ए का, तो 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। जब कॉस ए के इसमें हम डिवाइड करेंगे कॉस इंटू साइन ए में तो हमें साइन ए प्राप्त होगा, क्योंकि कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा। तो साइन ए का जब साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्राप्त होगा, प्लस साइन ए का जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो साइन ए कैंसिल होगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए का कॉस ए में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, बराबर 1/, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसका जो मान होता है वो 1 होता है, तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे, बटे यहाँ कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये चीज़ जो है इसके बटे में है, जब ये ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपान 1 हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमें यहाँ प्राप्त हुआ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एलएचएस में भी कॉस इंटू साइन है, आरएचएस में भी कॉस इंटू साइन है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं सॉल्व।
इसका पार्ट नंबर 10, इसमें कह रहा है कि 1 + tan² a, 1 + tan² a अपान में दे रखा है 1 + cot² a बराबर दे रखा है 1 - tan a, 1 - tan a अपान में दे रखा है 1 - cot a, इस पूरे का होल स्क्वायर है। इसके बाद बराबर में दे रखा है tan² a, tan² a। आइए इसको हम देखते हैं LHS लेने पर। LHS लेके हम देखते हैं। LHS में हमारा दिया हुआ है 1 + tan² a, 1 + tan² a अपान 1 + cot² a, ये दे रखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा 1 + tan² a है, इसकी जगह में sec² a आएगा, क्योंकि फार्मूला होता है sec² θ = 1 + tan² θ। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा sec² a, और जो हमारा 1 + cot² a लिखा हुआ है, इसकी जगह में आ जाएगा हमारा cosec² a, क्योंकि हमारा cosec² a = 1 + cot² a होता है, cosec² a आ जाएगा। और ये हमारा सेक जो होता है ये 1/cos हो जाएगा, 1/cos² a अपान cosec² a है तो 1/sin² a हो जाएगा। ये इसके बटे में है, ये इसके बटे में है। जब ये इधर ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/cos² a मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा sin² a बटे 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा sin² a बटे cos² a, जो कि हमारा होता है tan² a। और यही हमारा RHS में हमें प्रूव करना था। ये RHS में हमें प्राप्त हो गया, बराबर RHS प्रूव्ड। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम इस पार्ट से इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है, इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि 1 - tan a अपान 1 - cot a, इस पूरे का होल स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें हम LHS, इसमें दिया हुआ है 1 - tan a, 1 - tan a अपान 1 - cot a, इसका पूरे का होल स्क्वायर है, बराबर हम देखेंगे वहाँ 1 - tan है, ये हो जाएगा हमारा sin a अपॉन cos a बटे 1 - cot a है तो ये हमारा हो जाएगा cos a बटे sin a, ये हो गया इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बटे 1 कर लेते हैं, यहाँ भी इसके बटे 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका जो एलसीएम लेंगे ये cos a आ जाएगा, इसका 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें cos a प्राप्त होगा, और 1 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a आ जाएगा, माइनस cos a का जब cos a में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 का हम जब sin a में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त हो गया cos a - sin a अपॉन cos a। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पर हमारा sin a प्राप्त होगा, इसका जो एलसीएम है वो sin a आएगा, 1 का जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें sin a प्राप्त होगा, और sin a का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a आ जाएगा, माइनस sin a का sin a में जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 का हम cos a में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें cos a प्राप्त होगा, ये हमारे पास आ गया, और इस पूरे का हमने होल स्क्वायर कर दिया, बराबर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसके सब बटे में है तो ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पलट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a माइनस sin a अपॉन cos a, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा sin a माइनस cos a अपॉन sin a है तो ये हो जाएगा sin a अपॉन sin a माइनस cos a,
साइन ए माइनस कॉस ए, ये प्राप्त हो गया। और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसा हम इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ भी लाना पड़ेगा, तब ये दोनों कट जाएंगे। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या काम करेंगे, माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए है, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस का हो गया, और जो प्लस का कॉस ए माइनस का कॉस ए हो जाएगा, ये हो गया बटे हमारा यहाँ हो गया कॉस ए इंटू यहाँ पे है साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो गया। इस पूरे का हम होल स्क्वायर कर देंगे बराबर। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि साइन ए माइनस कॉस ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ बचा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस से हमारा tan ए होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan ए का होल स्क्वायर बराबर। जो माइनस है, जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, tan ए का स्क्वायर करेंगे तो हमें tan स्क्वायर ए प्राप्त हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा tan स्क्वायर ए, जैसा कि हमारा RHS में यही हमारा tan स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो हमें बराबर RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली 8.4 यहीं से कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के क्वेश्चंस और सवालों के लिए हमारे चैनल वेद की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।